प्रशांत किशोर कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। यह अपने आप में इतना हिम्मत वाला काम है इस पर बोल देना कि आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू का हर नेता इसके खिलाफ में बोलना चाहता है कि शराबबंदी खत्म हो, वो कहना चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन प्रशांत किशोर ये हिम्मत दिखाते हैं और इसके लिए तो सबसे पहले उनको हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वाकई में ग्राउंड रियलिटी यही है कि शराबबंदी कानून से केवल नुकसान है। शराब हर जगह पहुंच रहा है और आज प्रशांत किशोर, जनसुराज और शराबबंदी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा विधानसभा के चुनाव में, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहली बात आप समझिए कि कोई आदमी कुछ दिन पहले अपनी पार्टी बनाता है ऑफिशियल तरीके से, और उससे खौफ कौन खाता है? खौफ खाता है लालू प्रसाद यादव का परिवार, उनकी पार्टी। खौफ खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता। जनता दल यूनाइटेड, जो दशकों से बिहार में सत्ता में है, उसके नेता। अब आप समझिए कि प्रशांत किशोर वाकई में क्या चीज है। वो वाकई में जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, इसीलिए हर कोई खौफ खा रहा है। अब इस पॉइंट पर आइए कि शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वाकई में शराबबंदी जो बिहार में है, वो वाकई में शराबबंदी जो है वो कितना सफल, कितना असफल है। सफल कितना है नहीं कह सकते, लेकिन असफल भरपूर है, इस बात का हम दावा करते हैं। और प्रशांत किशोर ने शराबबंदी के खिलाफ बोलकर जो हिम्मत दिखाई है कि खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि हम खत्म करेंगे, वो सैल्यूट करने के लायक है। सैल्यूट इसलिए क्योंकि जानता हर कोई है कि शराबबंदी से केवल बिहार को नुकसान है, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। कितना नुकसान, शायद आप उसका कल्पना न कर पाए। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, कई लाख करोड़ रुपए का बिहार की अर्थव्यवस्था को। आप एक बार जाकर डेटा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार शराब बेचकर कितना कमाती है, बिहार सरकार कितना कमाती थी, और आज की तारीख में बिहार को कितना नुकसान हो रहा है। और इसी बात को प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाकर आंख से आंख मिलाकर उनसे कह रहे हैं। और जो भी लोग कम्युनिकेशन वगैरह के स्किल्स को जानते हैं, उनको पता है कि आंख से आंख मिलाकर जब कोई आदमी बात करता है तो उसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है। अब प्रशांत किशोर ने शराबबंदी का जो नब्ज पकड़ा है, वो कितना बड़ा मुद्दा होगा आप समझिए। पासवान और पासी, जो इस वक्त पर चिराग पासवान का वोटर है, वो त्रस्त है एक चीज से, वो चीज है शराबबंदी कानून। कई दफा पटना में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। पासवान समाज के लोगों ने कहा कि ताड़ी पर से बैन हटाइए कम से कम। चिराग पासवान ने इस पर बोला कि वो नेचुरल ड्रिंक है, इस पर बैन मत रखिए। अब आप इस बात को समझिए कि पासवान, पासी या निचला तबका का हर व्यक्ति परेशान इसलिए है क्योंकि शराब तो उसके घर तक पहुंच ही रहा है, ऊपर से पुलिस परेशान कर रही है। कब उनके घर में कौन पुलिस वाला घुसकर बदतमीजी करता है, गाली देता है। आप गांव वगैरह में रहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी से लिखकर बताइएगा कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। और आपको पता होगा, सबको पता है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। और इसीलिए प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि सत्ता अगर आ गई जनसुराज की, तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी कानून खत्म होगा, तो हर कोई उनका समर्थन करता है। अब तक जो शराब का मुद्दा था, वो एक ऐसा मुद्दा बन चुका था कि आरजेडी के नेता कहते थे कि असफल है, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह पाए कि अगर सरकार में हम आ गए तो हम खत्म कर देंगे। बीजेपी के कई नेता बोलते थे कि असफल है, जीतन राम मांझी बोलते थे असफल है, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं कि वो ये कह पाए कि अब शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने वो हिम्मत दिखाई, और ये असल मुद्दा है। हर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जान रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान है। प्रशांत किशोर का संवाद करने का तरीका बड़ा अलग है। आप समझिए कि गांव में, वो यादवों के गांव में वो आदमी जाकर यादवों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि आपका बेटा इस लायक नहीं है क्या कि वो नेता बन पाए, विधायक बन पाए, डिप्टी सीएम बन पाए। क्यों लालू यादव का लड़का जो तेजस्वी यादव नौवा फेल है, वही डिप्टी सीएम बनेगा? और यादव इस बात पर ताली पीटता है। उसको लगता है कि प्रशांत किशोर तो यार मुद्दे की बात कर रहे हैं, कि सही बात है, क्यों वही यादव केवल, दूसरा यादव क्यों नहीं?
प्रशांत किशोर मुसलमानों के गांव में जाते हैं, वो आदमी मुसलमानों के बीच खड़ा होकर कहता है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि एक और डिप्टी सीएम बनेगा मुसलमान, आपने इतना साल वोट दिया, आपको क्या मिला। मुसलमान को लगता है कि सही बात है, और वो आदमी आंख में आंख डालकर छोटे छोटे जनसभाओं के सहारे जो संवाद कर रहा है, वो संवाद इतना प्रभावी है कि शायद हर कोई अब प्रशांत किशोर के नाम से खौफ खा रहा है। खौफ कौन खा रहा है आप समझिए, आरजेडी खौफ खा रही है, उस लालू यादव का परिवार, उस लालू यादव की पार्टी जो दशकों तक बिहार में अपनी सत्ता चला चुकी है, उस जेडीयू के नेता जो जेडीयू दशकों से सत्ता में है, उस बीजेपी के नेता जो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब आप समझिए कि वाकई में प्रशांत किशोर कुछ तो ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इंपैक्ट क्रिएट तब हो रहा है जब आम जनता उनसे जुड़ रही है। प्रशांत किशोर के एक दो तरीकों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आदमी के पास हिम्मत है। हिम्मत है कि वो आदमी यादवों के बीच में खड़ा होकर लालू यादव का शिकायत करे। उसके पास हिम्मत है कि वो आदमी खुलकर कहे कि दूसरा यादव केवल दूध बेचेगा, आप केवल दिन रात लड़िएगा तेजस्वी यादव के लिए, और फिर कल की तारीख में तेजस्वी यादव के बेटा और बेटी के लिए। और सही बात है, राजनीति में, लोकतांत्रिक अपने इस व्यवस्था में हर पार्टी का यही हाल है। नेता का बेटा नेता होता है, लेकिन जाति के नाम पर लड़ने वाले जो समर्थक होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। फिलहाल प्रशांत किशोर के बारे में आज बात करने का इसलिए मन हुआ क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा जो था, जिसके विरोध में प्रशांत किशोर ने बोला, वो मुझे लगा कि ना वाकई में बिहार को कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान कराने वाला एक फैसला था। हर साल 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उसके कारण हो रहा है। अगर शराब चालू कर दिया जाए और शराब से होने वाली कमाई से पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया जाए, तो जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार की तुलना में पेट्रोल 10 रुपया प्रति लीटर सस्ता है, लगभग उतना ही सस्ता हो सकता है। लेकिन बिहार में जो है एक फैसला होता है, वो फैसला पूरी तरीके से गलत सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी शायद जिद कहिए या अपने फैसले को सही साबित करने का एक जो मन होता है, वो मन, उसके कारण वो फैसला अब तक लागू है। प्रशांत किशोर के बारे में अब हर जगह पर चर्चा हो रही है। आप समझिए कि वो आदमी कौन सा इंपैक्ट क्रिएट करता है कि कुछ दिन पहले वो पार्टी बनाता है, लेकिन आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जैसे पार्टियों के नेता खौफ खा रहे हैं। प्रशांत किशोर से इसलिए ऐसा वो खौफ खा रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर वो आदमी जो वाकई में मुद्दा का बात कर रहा है, जो कह रहा है कि आपने नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया तो आपको बिजली मिलने लगा। वो आदमी कह रहा है कि आपने लालू यादव को इसलिए वोट दिया कि आपको वो कुर्सी पर बिठाएंगे तो आप बैठने लगे। इस बार आप हमको वोट दीजिए कि हम आपके बेटे को रोजगार देंगे और इसके लिए आप वोट देंगे तो हम देंगे। ये इंपैक्ट क्रिएट करता है। प्रशांत किशोर के बारे में आप ग्राउंड पर कहीं किसी से बात करिएगा तो हर कोई कहता है कि प्रशांत किशोर भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब हर कोई जो है वो प्रशांत किशोर से प्रभावित है। फिलहाल शराबबंदी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा, इसके बारे में आप बस इतना जानिए कि विधानसभा के चुनाव में वो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। कहीं कागज पर इसको आप लिख कर रख लीजिए। और प्रशांत किशोर पूरे जोर शोर के साथ शराबबंदी कानून के खिलाफत में खड़े हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।